एक जो बहुत वैलिड क्वेश्चन है एंड बहुत से लोग जानना चाहते होंगे कि चलो ठीक है, अभी हम डिस्कस तो कर रहे हैं स्टॉक मार्केट, और आप लोग एनकरेज भी होते हैं कि ठीक है इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसा ग्रो करना चाहिए, पैसे से ही पैसे बनता है, हम कहते हैं ना। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी ये शायद राइट टाइम ना हो? लोगों के मन में डर है कि जिस तरह से अभी बूम आया, जिस तरह से हमारा इंडेक्स भागा है, निफ्टी आप ले लीजिए, सेंसेक्स ले लीजिए, ऑल टाइम हाई पर है हम इस समय। तो क्या कुछ बबल है कि कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ ऐसा डर होना चाहिए, या फिर लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्या है आइडिया? सी, बबल तब होगा जब when we are just buying stocks for no reason. But why are people buying stocks in India today? क्योंकि ये जो कंपनीज हैं उनकी प्रॉफिट्स आर ऑल्सो गोइंग अप. तो इफ योर प्रॉफिट्स आर गोइंग अप एंड पीपल आर बाइंग मोर स्टॉक्स, तो आपका वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं है. इवन इन टुडेज डे एंड एज, इंडिया का स्टॉक मार्केट इज ओनली slightly overvalued. Slightly overvalued is you can attribute के that slight overvaluation is the premium we will attribute to India राइट. because of the future potential. तो अपना markets is an earnings driven market which is a good thing. तो bubble अपने market में नहीं है. थोड़ा बहुत टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है, बट इफ यू वेट. एक बहुत अच्छा कोट है बाय पीटर लिंच. ही इज पॉसिबली द मोस्ट फेमस फंड मैनेजर ऑफ ऑल टाइम, और उनका एक बुक भी है, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, विच इज़ एन एब्सोल्यूट मस्ट फॉर ऑल इन्वेस्टर्स. तो वो कहते हैं कि मोर मनी हैज़ बीन लॉस्ट in waiting for corrections राइट. than actual corrections themselves. So if you're sitting on outside on cash, you may lose out. Even in fact, मैंने ये सेम चीज़ अपने रील में भी बोला हूँ लास्ट वीक कि when after the elections जो क्रैश हुआ और फिर ऊपर it kept on going. Then last week people were saying कि नहीं, it's very overvalued, this that. मैंने in fact रील पे I had said कि if you're sitting on cash, don't always remain fully invested. Even if there is slight dip, go through it. And the market has gone up only. आई थिंक Till बहुत today. इंपॉर्टेंट है ये चीज़. एंड सी, यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी रिसेंट मेमोरी में अगर हम देखें तो ज़्यादातर लोगों को वो कोविड का समय याद आता है. सो दैट वाज वन ऑफ द, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस हमारी शायद एक दो जनरेशन ने कभी किया ही नहीं था, जो कोविड का एक्सपीरियंस है. एंड दैट्स वाई वो लोअर सर्किट हमें दिखा था उस दिन जब लगातार मार्केट गिर रहे थे. तो उस तरह का मार्केट गिरना वो तो कभी कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता है. आई थिंक वो कुछ ऐसा ही होगा जो किसी को कुछ पता ही नहीं है. तो उसके बेसिस पर हम वेट नहीं कर सकते कि कुछ करेक्शन आएगा, कुछ बबल हो गया. आई थिंक करेक्शन तो आते ही रहते हैं, थोड़े बहुत आ जाएंगे तो कोई बात नहीं. जैसा कि आपने बिगनिंग में भी बताया कि अगर आपका कन्विक्शन है स्टॉक के ऊपर कि अगर ये स्टॉक आज नहीं तो कल चलेगा, तो आई थिंक कभी भी कोई राइट टाइम नहीं होता है स्टॉक इन्वेस्ट करने का. राइट. Correct.